दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं एचडीएलसी मॉडल्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली ये लाइफ साइकिल हर किसी को पता होनी चाहिए। आप हो सकता हो कोई डेवलपमेंट करते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, ऐप डेवलपमेंट हो, कोई भी हो, जिस भी कंपनी में काम होता है ये लाइफ साइकिल को वहां पे फॉलो की जाती है। तो देखो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से, तो इंडस्ट्री में काम करने जाते हो तो सारी डेवलपमेंट वाली मॉडल आपको समझ में आती है कि कैसे कौन बंदा मतलब पहले एनालिसिस वगैरह, रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह करते हैं, फिर कैसे कोडिंग वगैरह, टेस्टिंग का फेस मेंटेनेंस, ये सारी चीजें कैसे हो रही होती है, कैसे वर्क कर रही होती हैं, तो ये आपको पता चलती है कंपनी में। तो इसलिए आपको एचडीएलसी मॉडल समझना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है एचडीएलसी मॉडल। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो भाई तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दिया हूं, नोट्स भी दिया हूं। चैनल पर नए हो तो यार जरूर सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो, ताकि मुझे पसंद पड़े, पता चले कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलो इस वीडियो को हम लोग एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली अब एचडीएलसी की चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो एचडीएलसी मैं बता रहा हूं इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये जितने पॉइंट्स अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के जो वाटरफॉल, प्रोटोटाइप मॉडल, जितने भी मॉडल्स हैं वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, और ये मॉडल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले एचडीएलसी मॉडल होता क्या है। तो ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज अ पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। अब इसका मतलब क्या है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल की। अब सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो बहुत ही फेजेस से होके गुजरता है। जैसे वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, कोड टेस्ट करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। ये सारे एक साइकिल होती है जो कि किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसे फॉलो करना होता है। अब समझ में आया आपको कि ये एक पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल की। समझ रहे हैं आप। ओके, देन अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एचडीएलसी। तो मैं यहाँ पे बार बार नाम नहीं लूँगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका मैं शॉर्ट में ही नाम लूँगा एचडीएलसी। HDLC is used by the software industry to design, develop, test high quality softwares। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी HDLC जो होता है ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के थ्रू यूज़ किया जाता है। क्यों? डिज़ाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जो भी हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक, तो उन सभी के लिए हम HDLC मॉडल को यूज करते हैं। अब ये जो इमेज देखने के लिए आपको मिल रही है, इसमें जो 1 2 3 4 5 6 जो ब्लॉक बने हुए हैं, इनमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, फेजेस जो भी हैं, इसे एक बार चलिए अच्छे से समझ लेते हैं और आप भी इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो इन सभी को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा और इस एग्जाम्पल मैं लूँगा, इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लूँगा व्हाट्सअप का। तो इसको समझाने के लिए मैं व्हाट्सअप का एग्जाम्पल लूँगा, ठीक। तो यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, जो व्हाट्सअप जैसी एक एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, ठीक, और यहाँ पर एक कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक। तो ये बंदा सॉफ्टवेयर व्हाट्सअप जैसा एक एप्लीकेशन को बनवाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, इस कंपनी के पास जाएगा और क्या कहेगा कि मुझे एक एप्लीकेशन बनवानी है, और वो जो एप्लीकेशन होगी कुछ व्हाट्सअप जैसी होगी। और तो वो बोला ठीक है, मतलब यहाँ का जो कंपनी में एक बंदा होगा जो इससे बात करेगा, वो कहेगा ठीक है बन जाएगी आपकी एप्लीकेशन, तो बताइए आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी चाहिए आपके एप्लीकेशन में। तो ये बंदा बोलेगा, ये जो बंदा है, ठीक है, ये बंदा बोलेगा कि मुझे चाहिए कि उसमें जब कोई बंदा एप्लीकेशन ओपन करे तो सबसे पहले तो यार उसका अकाउंट बने, ठीक है, अकाउंट वगैरह बनना चाहिए, लॉगिन करे या साइन अप करे, और फिर उसके बाद एक चैटिंग सिस्टम होना चाहिए कि वो बंदा अपने दोस्तों से बात कर सके, मतलब जितने भी दोस्त उसके हों उसमें बात कर सके, और उसमें वो स्टोरी लगा सके, ठीक है, ऑडियो कॉल कर सके, वीडियो कॉलिंग कर सके। तो ये सभी चीज़ें मुझे एप्लीकेशन में चाहिए जो कि एक यूज़र आसानी से कर सके। तो ये जो बंदा है टीम में ये सभी चीज़ की सुन रहा है, तो अच्छा ठीक है। और जो चीज़ें इसको लग रही कि सर आपको ये चीज़ और चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये बंदा क्या करेगा,
जितनी रिक्वायरमेंट हैं इस बंदे को उस एप्लीकेशन में, वो सभी चीज़ें इससे पूछ लेगा, ये इसको बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सभी ये बंदा इसको बता दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अब इसके पास रिक्वायरमेंट आ चुकी हैं, ये रिक्वायरमेंट आ चुकी, अभी एनालिसिस की बात नहीं कर रहा, अभी इसके पास रिक्वायरमेंट सभी गैदर कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद एनालिसिस क्या होता है कि हम एनालिसिस वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा होता है। तो डेटा क्या है कि जितनी चीज़ें ये बताया है कि मुझे एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट बताया वो एज अ फॉर्म ऑफ डेटा ही तो इसके पास गया। तो ये क्या किया, ये जो बंदा है जितना डेटा इसके पास आया है, तब ये क्या करेंगे, सब टीम में रहेंगे ना लोग, तो सभी लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी वो करेंगे कि यार हाँ इस बंदे को ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, ये चीज़ें रहनी चाहिए, अच्छा ये रहेगा, ऐसे रहेगा, काफ़ी चीज़ें वो लोग खुद करेंगे, एनालिसिस पूरी अच्छी तरह से करेंगे। क्योंकि ये तो बस इसे प्रोडक्ट चाहिए, इसे मतलब नहीं है पीछे कैसे बनेगा क्या होगा, कुछ मतलब नहीं है इसको बस एप्लीकेशन चाहिए और ये पैसा देगा। ठीक, तो ये सभी लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस वगैरह अच्छे से उसकी एनालिसिस करेंगे डेटा की। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लानिंग, सेकेंड फेज। पहला फेस हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेस खत्म, अब प्लानिंग वाला आ गया। तो अब क्या करेंगे ये लोग, प्लानिंग भी करेंगे। अब प्लानिंग में क्या होगा कि यार इसको कोड करना है, कौन कोडिंग करेगा, क्या पार्ट कौन कोडिंग करेगा। अब व्हाट्सअप में जैसे ले लीजिए कि अब व्हाट्सअप जैसी एप्लीकेशन बनानी है, तब इसकी प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, तो पहले पेज पे क्या होगा यार, एक स्प्लैश स्क्रीन यानी कि वेलकम स्क्रीन आएगी। फिर उसके बाद एक लॉगिन का पेज आएगा जिसमें बंदा मोबाइल नंबर डाल के OTP वेरिफिकेशन करेगा। फिर होम पेज पे जाएगा, वहाँ दोस्तों से चैटिंग करेगा। अच्छा ये है, तो अच्छा ये चीज़ें हो गई। और फिर स्टेटस वाला भी ऑप्शन रहेगा। अरे यार ये सब चीज़ें तो हो गई, अब हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे इसे डेवलप करने के लिए, ये भी तो डिसाइड करें। अच्छा चलो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करेंगे। अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज करेंगे, कोटलिन यूज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, या जावा यूज कर लेते हैं, या अरे यार इसको तो iOS एप्लीकेशन चाहिए, चलो फ्लटर यूज कर लेते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसे यूज करेगा, वो सब सोचेंगे और सभी प्लानिंग करेंगे। अच्छा हाँ ये सब चीज़ें चलो हम लोग कर लिए प्लानिंग, अब प्लानिंग हो गई। ठीक है, और इसमें प्लानिंग में क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा एक एक करके, इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, ये सभी चीज़ें प्लानिंग कर लेंगे और चलो ये सब चीज़ें प्लानिंग हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, तीसरे वाले पे। तीसरा में डिजाइनिंग। अब देखिए प्लानिंग में क्या था कि सभी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिख लिए कि अच्छा ये बात ये होगा, ये चीज़ें ऐसी होंगी, सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट फॉर्म में रेडी हो चुकी हैं। अब डिज़ाइन फेज़ में क्या होता है कि डिज़ाइन में अब क्या है यार, उसके तो यार ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, तो देखने में थोड़ा कैसा लगेगा, चलो वो बना लेते हैं। प्रोटोटाइप वगैरह ये लोग रेडी करेंगे और वर्क फ्लो थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, कौन सा मॉड्यूल किसको देना है। फ्लो चार्ट्स बनते हैं, फ्लो चार्ट्स ऐसे बने होंगे ना कि अरे कैसे बनते हैं फ्लो चार्ट्स, आपको पता होंगे ना, सी में आप लोग कैसे बनाए होंगे कि अगर हम इफ़ एल्स का जब प्रोग्राम ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कोड है, अगर ये यस है तो ये कोड चलेगा और नो है तो ये चलेगा। तो ऐसे जितने भी हम लोग कोड करेंगे ना वहाँ पे कि कौन से कोड से क्या होगा, जो भी मॉड्यूल डिसाइड होगा लोगों का, तो वो सभी का एक फ्लो चार्ट बनता है। ठीक, तो फ्लो चार्ट्स वगैरह डिज़ाइन में होगा। प्रोटोटाइप वगैरह रेडी करेंगे। प्रोटोटाइपिंग दो टाइप्स की होती है, एक हाई फाइडेलिटी एक लो फाइडेलिटी टाइप्स की होती है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे फिग्मा वगैरह होते हैं, इसकी मदद से हम प्रोटोटाइपिंग वगैरह रेडी करते हैं। तो डिजाइनिंग फेज़ में ये सभी चीज़ें हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों फेज़ में सब चीज़ बन के रेडी हो जाएगा कि हाँ किसको कौन से मॉड्यूल का मतलब ये है कि देखो ये लॉगिन का पेज है, इसका एक मॉड्यूल, ये चैटिंग का पेज है, इसका अलग मॉड्यूल, ये स्टेटस वाला पेज है, इसका अलग मॉड्यूल, ये कॉलिंग वाला है, ये अलग मॉड्यूल, ऐसे ही मॉड्यूल डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मॉड्यूल समझ में आ गए होंगे। तो इन तीन फेज में सभी चीज़ें डिसाइड हुई। तो अब इसके पास जाता है कि अब चलो बिल्ड वाले पर चलते हैं। बिल्ड वाले पर क्या होगा ना कि इसमें कोडिंग होती है। अब देखो डिजाइन बन गया, प्लानिंग हो गई, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, सब हो गया। अब कोडिंग वाले बंदे के पास जाएगा कि अच्छा सुनो तुम्हें ये मॉड्यूल की कोडिंग करना है, इसमें ये ऐसे ऐसे ऑप्शन रहेंगे, डॉक्यूमेंट में दिया रहेगा, डिजाइन वगैरह हुई रहेंगे, तो वो क्या करेगा कोड कर देगा। चलो कोड कर दिया, वो काम करने लगा एप्लीकेशन। अब इसके बाद काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी तो चेक करना है, इसका तो बस काम है कोड करना। ठीक, तो अब उसकी कोड की टेस्टिंग की जाती है। अब जैसे कि आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो एक्टिव क्या करेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी रहेगी आपका एग्जाम लेगा कि हाँ इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज है कि नहीं है। ठीक है, मतलब आपका इंटरव्यू लेगा, कंपनियां वाली होती हैं क्या करती हैं, इंटरव्यू आपका लेती हैं, तो टेस्ट तो करती हैं ना आपको सबसे पहले। ठीक,
तो वही है कोड टेस्टिंग में, वो आपकी एप्लीकेशन जाएगी कोड वाली टेस्टिंग में सेक्शन में। तो वहाँ पे आपका क्या होगा कि चेक किया जाएगा, हाँ नंबर एंटर कर रहा हूँ तो टीपी जा रही है कि नहीं जा रही है, टीपी वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, मैं किसी अपने दोस्त को मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो दो मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये टीम वाले लोग ही टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग दो टाइप्स की होती हैं, एक अल्फ़ा टेस्टिंग होती है, एक बेटा टेस्टिंग होती है। अल्फ़ा टेस्टिंग जो होती है वो आपके डेवलपर एंड वगैरह जो होते हैं वो लोग करते हैं, और बेटा टेस्टिंग जो होती है यूजर्स वगैरह करते हैं। आप व्हाट्सअप का प्ले स्टोर पर देखते होंगे बेटा वर्जन भी आता है, तो वही होता है बेटा वर्जन जो कि यूजर्स यूज करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसका फीडबैक वगैरह देते हैं। फिर उसके बाद व्हाट्सअप क्या करता है, उसमें चेंजेस वगैरह करता है और नेक्स्ट वर्जन को लॉन्च करता है पब्लिकली सबके लिए। तो आई होप कि आपको कोडिंग टेस्टिंग वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पे, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस का। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, डिप्लॉय मतलब क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है तो वहाँ पे कहीं हम उसको रख देते हैं या कहीं पर स्टोर कर देते हैं। यानी कि जब व्हाट्सअप कोई एप्लीकेशन बनी तो उसे कहाँ पे रखना है, प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करना है। प्ले स्टोर पे डिप्लॉय इसलिए करना है ताकि यूजर्स वहाँ से डाउनलोड करें और उस सॉफ्टवेयर या उस एप्लीकेशन को यूज करे। ठीक, तो ये डिप्लॉयमेंट हो गया। अब उसके बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि लास्ट वाला होता है। कि अब देखिए कि अब व्हाट्सअप पब्लिश हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि अब वहीं पर ख़त्म, नहीं, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। यूजर्स हो, जैसे व्हाट्सअप पहले आया था तो क्या था कि ये बहुत सारी फंक्शनैलिटी उसमें नहीं थी, बस चैटिंग्स वगैरह ही होती थी, कॉलिंग वगैरह की काफ़ी चीज़ें उसमें नहीं थी। तो ये मेंटेनेंस में ही सभी चीज़ें कवर की गई। यानी कि नेक्स्ट अपडेट में क्या डालना है यार, अच्छा ये मेंटेनेंस ऐसे अपडेट करना है, ये मॉड्यूल में यार ये सही नहीं लग रहा है, लाओ ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका आइकॉन ये अच्छा नहीं लगा, राउंड आइकॉन लगा देते हैं। काफ़ी चीज़ें मेंटेनेंस में की जाती हैं। तो ये 6 फेजेस हैं जो कि आपको आई होप कि समझ में आए होंगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक करके एक ओवरव्यू फिर दे देता हूं ताकि आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस SDLC के 6 मॉडल से, 6 जो फेज हैं इसकी समझने के लिए। ठीक, तो पहला क्या किया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि जो भी बंदा है उसे कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनवानी है कंपनी से, तो वो क्या करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट को लेगा, फिर उस रिक्वायरमेंट जो भी बताएगा, जो डेटा होगा उस पर एनालिसिस होगी। ठीक, देन उसके बाद प्लानिंग होगा, प्रॉपर प्लानिंग होगी, क्या सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या टूल्स यूज करेंगे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, क्या चीज़ें कैसे रहेंगी, वर्क फ्लो वगैरह सब काफ़ी चीज़ें डिजाइन होंगी, मतलब काफ़ी चीज़ें प्लानिंग होगी। फिर उसके बाद डिजाइनिंग फेज पे जाएगा। डिजाइनिंग में क्या होगा, वही फ्लो चार्ट्स वगैरह बनेंगे, ग्राफ्स वगैरह बनेंगे, प्रोटोटाइपिंग वगैरह की जाएगी, ये सभी चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद बिल्ड वाले सेक्शन में जाएगा। बिल्ड वाले में कोई टीम होगी, कोडिंग वाली टीम होगी, जो भी सॉफ्टवेयर बनवाना है, जो भी एप्लीकेशन बनवाना है वो लोग कोडिंग करेंगे। फिर कोड की टेस्टिंग होगी। कोड की टेस्टिंग क्यों होगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं बना है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कर नहीं कर रहा है, जो फंक्शनैलिटी हमने ऐड की है वो फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सभी चीज़ें आपकी कोड टेस्टिंग में जाएंगी। कोड टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, यानी कि आपका एप्लीकेशन बन के रेडी हो चुका है, अब यूजर को उसे दिखाना है। तो कंपनियां क्या करेंगी, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे शो कराएंगे, या फिर अगर एप्लीकेशन है तो गूगल प्ले स्टोर पर, या iOS एप्लीकेशन है तो iOS प्ले स्टोर पर, अमेजन स्टोर पर, कहीं भी जो भी स्टोर है जहां से यूजर डाउनलोड करते हैं वहां पे वो डाल देंगी। वो डिप्लॉयमेंट हो गया। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है, तो वहां पे चीज़ें क्या होती है, मेंटेनेंस का काम आता है। ठीक, आई होप कि 6 चीज़ जितनी हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इस SDLC मॉडल के थोड़े डीप कॉन्सेप्ट को। ओके, अब देखिए, अब जितनी चीज़ें मैंने वहाँ पे कहानी के थ्रू बताया ना, आप जब अब इसको पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत ना पड़े कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी एक बार चलिए देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देखिए, गैदरिंग बिजनेसेस रिक्वायरमेंट, ये टेक्निकल टर्म लिखे हुए हैं, टेक्निकल वर्ड होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने आपको अपने लैंग्वेज में वहाँ पे समझा दिया कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, गैदरिंग बिजनेसेस रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह है सभी चीज़ें गैदर की जाती हैं। क्रिएटिंग प्रोसेस डायग्राम्स, ठीक, परफॉर्मिंग ए डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस की जाती है उस डेटा पे। ठीक, फिर प्लानिंग में क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ फॉर डेवलपमेंट। प्लानिंग मैंने बताया था ना कि अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो एक सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि सिस्टम को चूज करे, कौन सॉफ्टवेयर चूज करे फॉर इसकी डेवलप करने के लिए। फिर फिजिबिलिटी असेसमेंट करते हैं। फिजिबिलिटी में क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं इतने कॉस्ट में बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, टाइम में इतने बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, फिजिबल है कि नहीं है, काफ़ी चीज़ें हम मतलब इस टीम से बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये टीम कितनी जल्दी बना ले, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये फिजिबिलिटी वहाँ पे चेक की जाती है।
क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंड तक इनका प्लानिंग क्या होगी कि कैसे फ्लो चलेगा, कैसे चीज़ें कौन क्या बनाएगा, कैसे किसको कोड करना है, कौन सा पार्ट किसको दिया जाएगा, मॉड्यूल डिसाइड वगैरह करने का सभी प्रोजेक्ट की सभी प्लानिंग आपकी प्लानिंग में की जाती है। ठीक, क्रिएशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। ठीक, डिज़ाइन में क्या होता है, दिस फेज इंक्लूड्स बिजनेस रूल्स। ठीक, सूडो कोड जैसा कि कोई कोड होता है उसका सूडो कोड लिखते हैं। आई होप कि आप जब डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पता होगा अगर आप कोड करते होंगे। फिर स्क्रीन लेआउट मतलब क्या होता है, वही ना लॉगिन का पेज और चैटिंग वाला पेज, वही सब लेआउट्स होते हैं। फिर अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है जो वो आपकी डिज़ाइन फेज में होती है, जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह मैंने बताया था। ठीक, फिर डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल की जो भी डिज़ाइनिंग होगी वो सभी चीज़ें डिजाइनिंग फेज में होती है, प्रोटोटाइपिंग वगैरह करने की। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड एंड डेवलपमेंट। इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्ड एंड डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था ना कि जो भी कोड लिखते हैं हम लोग वही चीज़ें होती है। फिर भी चलिए हम एक बार आपको बता देते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन बिगिंस कंसर्निंग राइटिंग कोड। ठीक, कोड अब उसकी कोडिंग शुरू हो गई है, अब उसका कोडर वगैरह लिखेंगे। फिर डेवलपर्स हैव टू फॉलो द कोडिंग गाइडलाइन डिस्क्राइब्ड बाय द मैनेजमेंट एंड प्रोग्रामिंग टूल्स लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर्स एक्सेट्रा आर यूज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कोड। तो जो भी डेवलपर होते हैं ना, जो कोडर होते हैं, उनको भी एक गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी टूल्स वगैरह होते हैं, उनके कंपाइलर इंटरप्रेटर के अकॉर्डिंग उनको कोड करना होता है, डिबगिंग वगैरह करनी होती है। बहुत सारे जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो इम्यूलेटर वगैरह होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें टेस्टिंग वगैरह वो लोग थोड़ा बहुत खुद करते हैं। फिर उसके बाद कोड वगैरह करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप कि आपको बिल्ड में समझ में आया होगा। देन आफ्टर इसके बाद बात करते हैं हम लोग कोड टेस्टिंग। ठीक, तो कोड टेस्टिंग में क्या है, राइटिंग टेस्ट केसेस वगैरह लिखी जाती है। जे यूनिट टेस्टिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे टेस्ट केसेस वगैरह लिखे जाते हैं। ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाते हैं। ठीक, तो ये सब ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इंटरव्यू में, कहीं में भी। अगर आप जब कोडिंग किसी भी लैंग्वेज से करेंगे, जब टेस्टिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अभी वो सब चीज़ें बताऊँगा तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो होता है ना, मिक्स हो जाती है चीज़ें, फिर समझ में नहीं आती हैं। तो राइटिंग टेस्ट केसेस लिखने के लिए होता है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, एग्जीक्यूट होता है वो टेस्ट केसेस जो भी होता है। फिर टेस्टर फॉलो द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एक्टिविटी टू चेक द सॉफ्टवेयर फॉर एरर्स, बग्स एंड डिफेक्ट्स। ठीक, तो इसकी लाइफ साइकिल को वो लोग फॉलो करते हैं। जो SDLC मॉडल है ना, जो भी हम लोग डेवलपमेंट जिससे किए, तो उसकी लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं और उसे चेक करते हैं कि इसमें कोई बग्स वगैरह है कि नहीं है। जैसे एंड्रॉयड होता है तो एंड्रॉयड की एक अपनी लाइफ साइकिल होती है, ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उन सभी एक्टिविटी लाइफ साइकिल को चेक करके उसकी टेस्टिंग की जाती है किसी भी एप्लीकेशन की, कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, आई होप कि आपको कोड टेस्टिंग वाला पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। In deployment, software is deployed to a real life environment where the actual user begins to operate the software. अब देखिए, डिप्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड टू ए रियल लाइफ इन्वायरमेंट। रियल लाइफ इन्वायरमेंट क्या है, जहाँ पे यूजर यूज करे, जैसे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया जाता है, जहाँ से यूजर आसानी से डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन को यूज करता है। ओके, अब देखिए, सपोर्ट द सॉफ्टवेयर यूजर्स। ठीक, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मैंने बताया ना कि जो भी चीज़ अगर ऐड करना है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, नए मॉड्यूल्स ऐड करने होते हैं, या जो सॉफ्टवेयर हमने पब्लिश कर दिया, काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, उसमें एरर्स वगैरह बाद में हो सकता है। ऐसा तो नहीं टेस्टिंग की सभी चीज़ें फिक्स ही हो गई, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो बाद में थोड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो सभी चीज़ें मेंटेनेंस में आती हैं। फिर सॉफ्टवेयर चेंजेस एंड एडजस्टमेंट। सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है उसमें कुछ चेंजेस करना हो, कुछ एडजस्टमेंट जो भी होती हैं चीज़ें, वो करते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस के अंदर। तो ये 6 जितनी भी चीज़ें थी, ये जो 6 जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने उसमें बताया, और ये 6 हैं, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आई होप कि मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई आपको इस SDLC मॉडल का समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया तो यार फिर वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है SDLC मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। तो SDLC मॉडल जैसे वाटरफॉल सुने ही होंगे, रैड मॉडल, स्पाइरल, V मॉडल, इंक्रीमेंटल, एजाइल, आइटरेटिव, ये है बिग बैंग मॉडल। तो मैं पूरे को नहीं बताऊंगा, ना कि पूरे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर जगह पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये कुछ मॉडल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से चलिए कुछ के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उनके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं।